घर की दीवारों और छतों पर आई सीलन को कैसे रोकें। नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर जॉन इंफ्राटेक क्रिएशन पर। दोस्तों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। घर की दीवारें और छतों पर आई सीलन को कैसे रोकें, इसका उपाय एवं रोकथाम कैसे करें। घर के निर्माण के वक्त छोटी छोटी बातों की सावधानी रखें तो हम सीलन को रोक सकते हैं और हमारे भवन को कमज़ोर होने से बचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे यदि भवन में या हमारे घर में सीलन आती है तो उसके नुकसान क्या है। जब सीलन दीवार या छत पर आती है तो उसके ऊपर पेंट या पुट्टी अपनी जगह छोड़ देता है, जैसा कि आप चित्र में दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, जब सीलन अंदर की दीवारों की तरफ आती है, यानी ईंटें पानी सोखकर प्लास्टर का पकड़ छोड़ देती है, जिससे प्लास्टर अपनी जगह छोड़ देते हैं। बारिश के मौसम में यह ज़्यादातर होता है। इसमें बहुत बदबू आती है और हमारा भवन निर्माण स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके कारण की कि सीलन क्यों आती है। अमूमन आप सभी घरों में देखते हैं सीलन कहीं न कहीं आती है। पहला कारण है सीलन जब आती है जब कोई पाइपलाइन या फिटिंग लीक होता है, यानी प्लम्बिंग पाइप या कनेक्शन पाइप में कोई भी जॉइंट में पानी लीक होकर दीवारों के माध्यम से वो पानी बहता है और उसमें ईंटें हमारी पानी सोखती रहती है। यह लगातार होने की वजह से ईंटें प्लास्टर से पकड़ अपनी छोड़ देती है। दूसरा कारण है जब हम घर बनाते हैं तो कई बार नीचे की दीवारों से यानी कि फर्श से सीलन आती है। इसका प्रमुख कारण यदि है तो वो है डीपीसी, डैम्प फोर्स कोर्स। इसका निदान हम डीपीसी कर सीलन को रोक सकते हैं यदि फर्श से सीलन आ रही है। डीपीसी यानी डैम्प प्रूफ कोर्स या डीपीसी कई लोग करते नहीं। कई बार ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर या मकान मालिक, कई अनुभवहीन कॉन्ट्रैक्टर या जिसको नॉलेज नहीं है या वो पैसा बचाने के चक्कर में डीपीसी का निर्माण नहीं करते हैं। डायरेक्ट फाउंडेशन पत्थर की चुनाई के बाद ईंट की चुनाई चालू कर देते हैं। उस वजह से भी यह एक प्रमुख कारण है। इसलिए हमेशा डीपीसी ज़रूर डालें, उसकी मोटाई का ध्यान रखें और उसकी क्वालिटी अच्छी रखें। तीसरा कारण है छत की ढलान। कई बार हम देखते हैं छत पे बारिश के समय या कई बार पानी इकट्ठा रहता है, उसकी ढलान प्रॉपर नहीं होती। उस कारण पानी धीरे धीरे हमारे प्लास्टर के माध्यम से वो सीलन के रूप में हमें दिखाई देता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे या यूँ कहूँ रोकथाम के उपाय। सीलन को हमारे घरों में आने से हम कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहला है डीपीसी। यदि आपके फाउंडेशन करते वक्त उसकी मिट्टी या सोयल की क्वालिटी अच्छी है तो प्लिंथ लेवल पर जब हमारी प्लिंथ लेवल का फाउंडेशन हो जाता है उस पर डीपीसी ज़रूर डालें। अब हम बात करेंगे डीपीसी की मोटाई 50 mm से लेकर 150 mm तक कर सकते हैं।
मटेरियल 1-2-3 के रेशियो का उपयोग करें और डॉक्टर फिक्सिंग को सीमेंट के अंदर यानी मटेरियल मिश्रण बनाते वक्त उसमें उपयोग करें और डीपीसी को अच्छी तरह से कवर करें। कोई सरिया या लोहा बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जंग खाएगा और जंग खा के हमारे डीपीसी को कमज़ोर करेगा। डीपीसी भरते वक्त वाइब्रेटर का उपयोग करें ताकि सापूर्ण मटेरियल अच्छी तरह से सेट हो सके। अब हम बात करेंगे दूसरा कारण प्लम्बिंग। प्लम्बिंग सीलन का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। पाइप फिटिंग में सावधानी रखें। पहला, प्लास्टर करने से पूर्व छत पर टंकी की फिटिंग कर पाइपलाइन चेक कर लेना, कोई दीवारों में सीलन तो नहीं आ रही, कोई प्लम्बिंग पाइप से पानी लीक नहीं हो रहा। यह हम सब जब प्लास्टर करने से पूर्व हम इसका बातों की सावधानी रखें। यदि छत पर पानी लीक है तो देखें कोई नाला रुका नहीं है। बारिश के समय पहले ही छत पे जाके साफ सफाई रखें। ड्रेन सारे चेक कर लें, कोई भी ड्रेन ब्लॉक ना हो और साफ सफाई का ध्यान रखें। प्लास्टर करते वक्त सीमेंट बजरी का सही अनुपात करें। कई बार देखा गया है कि प्लास्टर का मिश्रण सही अनुपात नहीं रखते या मिक्सिंग नहीं करते। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा देर तक मटेरियल को बना के मत रखें। जितनी एक दीवार का प्लास्टर के लिए मिश्रण चाहिए वही आप मिलाकर रखें। मैं रिकमेंड करूँगा, कई बार मैंने साइटों पे देखा है कि सुबह से लेके शाम तक का मिश्रण एक बार बना देते हैं और वो पड़ा रहता है, उससे उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। इन बातों का ध्यान रखें और साथ ही साथ जब भी आप प्लास्टर या चुनाई जो भी करें, उस दीवार की तराई 7 से 10 दिन तक शुद्ध पानी यानी मीठे पानी से करेंगे तो यह बहुत उपयोगी रहेगा। चौथा कारण है कमरों की दीवारों पे टाइल ना लगवाएं। इससे जहाँ टाइल लगेगी वहाँ सीलन नहीं आएगी, उससे ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी या दीवार की दूसरी साइड पे सीलन दिखाई देगी। इसकी बजाय उसका सीलन का प्रॉपर कारण का पता लगाएं और उसका निदान कीजिए। अब हम बात करेंगे इसके उपचार यानी कि ट्रीटमेंट की। पहला उपचार है डॉक्टर फिक्सिंग के कॉल सेंटर पर कॉल कर टीम बुलाकर आप सीलन का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या कोई अनुभवी पेंटर बुलाकर प्रोडक्ट सुपर लेटेस्ट प्रोडक्ट का भी चुनाव कर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट का नेक्स्ट वीडियो यदि आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा उसे कैसे अप्लाई किए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से सीलन के रोकथाम के कारण के बारे में आपने जाना समझा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सदा मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, यही ईश्वर से कामना करते हैं। जय हिंद।